नमस्कार दोस्तों। ग्रो ने किस तरह से अपने जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ धोखा किया और दूसरी चीज़ एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ पे क्या गलती हो सकी और उस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं। और एक सैम्पल पोर्टफोलियो हमने उठाया है ये चीज़ आपको समझाने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और वीडियो के अंदर चलेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो हमारे सबसे पहले कमेंट आया हुआ है ये आया हुआ है, हर पहले एसओ में SIP होती थी, अब उसकी जगह डीमैट अकाउंट में SIP हो रही है। हाउ इज़ बेस्ट, क्या आगे जाकर डीमैट अकाउंट सिप पर कोई चार्ज लगेगा? 100% लगेगा। कोई ना कोई मतलब डीमैट अकाउंट बनाए ही इसलिए जाते हैं। और ग्रो ने क्या किया, ग्रो ने किस तरह से धोखा किया कि ग्रो ने नॉर्मल अकाउंट्स को, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं या फिर जिनमें कोई चार्ज नहीं लग रहा होता, उनको डीमैट में कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें प्रॉब्लम होती है आगे आप अगर ये चार्जेस लगा देते हैं तो आपके अकाउंट पे भी चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लिया, एडलविस मिड कैप लिया, पराग पारिक लिया। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने देखो पराग पारिक जो लिया ना, इसमें इसने डाल दिया 20,000 रुपये। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा नुकसान कर गया। क्यों कर गया? देखो इस चीज़ को हम एक सैम्पल से समझते हैं, मैं आपको एडवाइजरी नहीं दे रहा, लेकिन इस सैम्पल से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, वीडियो के यहाँ पे इस पार्ट पे ध्यान देना। हमने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें एक के अंदर हमने 20,000, एक के अंदर 7,500, दूसरे के अंदर भी और चौथे के अंदर 6,000 रुपये डाले। अब मुझे टोटल 10 महीने बाद 2 लाख रुपये, 75,000 रुपये, 75,000 रुपये, 60,000 रुपये, टोटल 4,10,000 हो गया। अब एक उसके अंदर यानी कि ऊपर वाले म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे लॉस हुआ -20,000 का, लेकिन बाकी 3 के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ 10% का। एक के अंदर 10% का लॉस और बाकियों के अंदर 10% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 21,000, टोटल लॉस 21 और नेट प्रॉफिट मेरा 1,000 रहा। जबकि मैं 66% अच्छे फंड्स लेके बैठा हुआ था। 66 ना, नहीं 75%, सॉरी। 4 में से 3 म्यूचुअल फंड ने मेरे पॉजिटिव रिटर्न दिया, फिर भी मैं ब्रेक इवन पे खड़ा था। सेम चीज़ अगर मैं इधर करूं, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख मैंने सबके अंदर डाला होता और मुझे एक ने 10% माइनस में दिया होता, बाकी 3 ने 30,000 रुपये, टोटल 10,000 रुपये 10% पॉजिटिव दिया होता, तो मेरा टोटल प्रॉफिट होता 20,000। मैंने 10,000 कम इन्वेस्ट करे नीचे वाले एग्जाम्पल में। मैंने सिर्फ ये किया कि सबको मैंने इक्वली ले लिया। इसलिए एक फंड का वेटेज अगर बहुत ज़्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि सारा आपका पोर्टफोलियो उस पोर्टफोलियो पे डिपेंड हो जाएगा। इसलिए बेशक आप अच्छा सिलेक्शन करें, लेकिन उनको इक्वल करने के टाइम पे ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मतलब किसी के अंदर वेटेज ना डालें, ना एक क्लास के अंदर, ना एक AMC के अंदर, ना एक पर्टिकुलर फंड के अंदर। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।